Morning, my dear student. Welcome back to science class. Today we will discuss about chapter number 5, the human body. Today we are going to start a topic which was left in the previous video. Now we are going to complete this chapter in this video. So let's start our chapter in this video. Open page number 40. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं श्वसन प्रणाली. The human respiratory system is a series of organs responsible for taking in oxygen and explaining carbon dioxide. ह्यूमन सिस्टम जो हम मनुष्य होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस ऑर्गन्स होता है, क्योंकि ये ही हमें क्या है, ऑक्सीजन देता है. इसी से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाहर छोड़ते हैं. द एयर वी ब्रेथ इन इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन. द एयर वी ब्रेथ आउट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. जो सांस हम अपने अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, जो हम बाहर छोड़ते हैं वो क्या कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन बर्न फूड दैट वी ईट एंड गिव अस एनर्जी. ऑक्सीजन जो है हमारे क्या कहते हैं, खाने को क्या करती है, जला देती है, और इससे क्या है, जिससे हमारा फूड बर्न हो जाता है, जल जाता है, और हमारे शरीर को हमें एनर्जी मिलती है. व्हेन इनहेल एयर थ्रू आवर नोज आवर माउथ इट गोज़ स्ट्रेट टू आवर लंग्स थ्रू विंड पाइप. जब हम सांस लेते हैं अपने नाक और मुंह से सीधे, तो ये क्या है, सीधे हमारे लंग्स के अंदर जाती है ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ब्रीथ आउट थ्रू आउट नोज विद वाटर वेपर. और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, पानी के रूप में, वाटर वेपर के रूप में हमारी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकाल देती है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. The system that circulate blood and limbs throughout the body, consisting of the heart, blood vessels and lymphatic vessels and glands, is known as the circulatory system. Circulatory system वो होता है जिससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार होता है, यानी कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर हमारा रक्त बहता है, संचार होता है. जैसे कि हमारा दिल हो गया, और हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या है, ब्लड सर्कुलेट करते हैं, और इसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. द हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू ट्यूब वेसल्स. और जो हमारा हार्ट, हृदय है, वो हमारे रक्त को क्या है, पंप करता है, और ट्यूब्स के अंदर भेजता है, जो कहलाते हैं ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. और ब्लड वेसल्स का काम होता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको रक्त देना, उनको क्या देना, ब्लड. नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स एंड ऑल ऑफ द नर्व्स दैट कनेक्ट दीज ऑर्गन्स विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे जो दिमाग होता है, मस्तिष्क, और जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, जो सीरियस ऑर्गन्स होते हैं, ये उनसे जुड़ा होता है. द ब्रेन इज़ कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी. और जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे शरीर का क्या है, कंट्रोल रूम कहलाता है. द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेजेस थ्रू नर्व्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क. और ये ब्रेन क्या करता है, ये हमारा ब्रेन एक ऐसा काम करता है जैसे कि मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, वैसे ही ये हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको काम करने के लिए क्या करता है, मैसेज भेजता है. नाउ मूव ऑन टू लास्ट टॉपिक. पेज नंबर 41. Excretory system. Part of the body such as kidney, skin and lungs are the main organ of the excretory system. Excretory system को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन प्राणी. जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे कि फेफड़े, त्वचा, गुर्दे, ये सब क्या है, मेन ऑर्गन्स होते हैं, मेन मुख्य अंग होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के.
किडनी रिमूव वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होती है उसको यूरिन मूत्र के रूप में क्या है हमारी बॉडी से निकाल देता है। द स्किन ऑल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और स्किन क्या करती है हमारे पसीने के थ्रू जो हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट होता है नमक होता है उसे भी हमारे शरीर से क्या करती है बाहर निकाल देती है। द लंग्स थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे लंग्स के अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी क्या करती है बाहर कर देती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन प्राणी। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प ह्यूमन बीइंग टू गिव बर्थ टू बेबीज बिकॉज ऑफ दिस लाइफ कंटिन्यू फ्रॉम आवर जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है मनुष्य को यानी कि बर्थ अपने जो शिशु होते हैं उनको जन्म देने में मदद करता है क्योंकि इसी से क्या है एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है जिससे हमारी जनरेशन क्या होती है आगे बढ़ती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।